गोपिकाएं एक दूसरी गोपी से बात कर रही हैं। हम धन्य हैं जो इतनी सरलता से हमें कृष्ण के चरण कमलों की धूल मिल गई है, और जब धूल मिल गई है तो कृष्ण भी मिलेंगे। ऐसी बातचीत करते हुए गोपियां जब आगे बढ़ी तो भगवान नहीं मिले। सोच रही थी मिल जाएंगे, नहीं मिले। और जब नहीं मिले तो वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं कि सच्चे प्रेम में, भक्त और भगवान के प्रगाढ़ संबंधों में क्या होता है। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। सच्चे प्रेम में जब एक भक्त भगवान से सच्चा प्रेम करता है तो उस प्रेम में भक्त क्या क्या करता है। तो पहले तो गोपियों ने कृष्ण के गीत गाए। कैसे गीत गाए? हमारा कृष्ण बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, मनमोहक है, मनमोहन है, गोविंद है, गोपाल है, ऐसा है वैसा है, बड़े बड़े गीत गाए। गीत गाने पर भी जब ठाकुर जी नहीं आए तो उसी कृष्ण को गोपियां गाली देती हैं। अरे कृष्ण तो काला है, कृष्ण तो छलिया है, कृष्ण तो चोर है, कृष्ण तो बुरा है, कृष्ण ठीक नहीं है, कृष्ण अच्छा नहीं है। पहले कृष्ण के गीत गाए और तब भी कृष्ण नहीं मिले तो गालियां भी दी उन्हीं कृष्ण को, और तब भी कृष्ण नहीं आए तो उन्हीं कृष्ण के लिए गोपिकाएं स्वर के साथ जोर जोर से रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, करुण क्रंदन कर रही हैं कि हे कृष्ण आ जाओ, हे कृष्ण आ जाओ, हे कृष्ण आ जाओ। गोपिकाएं रो रही हैं कि प्रभु आ जाइए। और भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक वेद व्यास जी गोपी गीत का वर्णन करते हैं, जिसे हम विरह गीत भी कहते हैं, जिसमें गोपियां अपनी विरह वेदना का वर्णन करती हैं। गोपी गीत बड़ा सुंदर। गोपिकाएं कहती हैं, जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजा श्रयति इन्द्रा सस्वदत्र हि जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजा श्रयति इन्द्रा सस्वदत्र हि दयितदृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयिद्रता सबस त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसिज
गोपिकाएं विरह गीत गाना प्रारंभ करती हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि हे कृष्ण, तुम्हारे जन्म के कारण हमने ब्रज में जन्म लिया और तुम हमें ही छोड़ करके चले गए। कृष्ण, तुम्हारे जन्म के कारण भक्ति, शक्ति, मुक्ति, रिद्धियां, सिद्धियां सब ब्रज में आकर के निवास करने लगी और तुम हमें छोड़ के चले गए। जब ऐसा छोड़ के ही जाना था कृष्ण, तो कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों से हमें क्यों बचाया? जब ऐसे छोड़ना ही था तो कालिया के विषैले जल में डूब करके मर क्यों नहीं जाने दिया? जब छोड़ना ही था तो इंद्र के प्रकोप से हमारी रक्षा क्यों की? कृष्ण, तुमने तो हमें नेत्रों से मार दिया। हे कृष्ण, जब अस्त्र शस्त्रों से मारा जाता है तो पीड़ा कम होती है, एक समय के बाद वह पीड़ा समाप्त हो जाती, घाव भरेगा, पीड़ा समाप्त। लेकिन कृष्ण, तुमने हमें नेत्रों से मार करके जन्मांतरों की पीड़ा दे दी है। कृष्ण, तुम बड़े निर्दयी हो। हे कृष्ण, तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो तुम्हारी निःशुल्क दासियां हैं, बिना मोल की दासी हैं। तुम्हारी सेवा का तुमसे कोई मोल नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते, कोई दक्षिणा नहीं लेते, कोई दान नहीं लेते, और तुम हम जैसी अपनी निःशुल्क दासियों को छोड़ के चले गए। ऐसा कहते हुए गोपिकाएं नेत्रों से अश्रुपात करती हैं, रोती हैं। हे कृष्ण, लौट आओ, हे कृष्ण आ जाओ, हे कृष्ण आ जाओ। आप हम जैसी अपनी दासियों को छोड़ करके कहां चले गए नाथ? विलाप कर रही हैं सारी गोपिकाएं। वृंदावन के वनों में कृष्ण कृष्ण कहते हुए गोपिकाएं कृष्ण को खोज रही हैं। यमुना के तट पर कृष्ण को खोज रही हैं, रमण रेती में कृष्ण को खोज रही हैं, ब्रज की धूल में कृष्ण को खोज रही हैं। सब जगह गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं, भगवान नहीं मिले। गोपिकाओं की वेदना बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और जब वेदना बढ़ती गई तो गोपिकाओं का समर्पण बढ़ गया, और जब समर्पण बढ़ गया तो गोपिकाओं के और कृष्ण के बीच में जो अहंकार का पर्दा आकर के गिर गया था, वह पर्दा अपने आप समाप्त हो गया। और जैसे ही वह पर्दा समाप्त हुआ, गोपिकाएं अचानक देखती हैं। गोपिकाओं ने क्या देखा? तद्दर्शनालाद विधूतरदरजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययु स्वैरुत्तरीयै कुचकुंकुमाङ्कितै रचिकृलैः पन्नासनमात्मबन्धवे।